प्रायः हम अपना जीवन दो रूपों में व्यतीत करते हैं। पहला जागृत अवस्था में अर्थात आँख खोलकर और दूसरा सुषुप्तावस्था में अर्थात सोकर। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो जीवन की सारी दिनचर्या में अपने आप को कर्ता मानते हैं और उसी अनुसार हमें सुख दुख की अनुभूति भी होती है। हम कभी प्रसन्न होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी पश्चाताप करते हैं और इन सब बातों के बीच कभी कभी हम अहंकार का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम कभी सोते रहते हैं तो भी स्वप्न लोक में इन सारी बातों की अनुभूति हमें होती रहती है। वहाँ भी हम अपने आप को कर्ता और भोक्ता के रूप में ही पाते हैं। हमें तत्क्षण इस बात की अनुभूति नहीं हो पाती कि जो यह सब चल रहा है वास्तविक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम वहाँ भी कभी प्रसन्न हो तो कभी गमगीन होते रहते हैं। रोना हंसना सब कुछ हमें सत्य प्रतीत होता है और यहाँ तक कि कभी कभी मृत व्यक्ति को भी जीवित मानकर तदनुसार हम आचरण भी करते हैं। लेकिन जब हमारी नींद टूटती है तब हमें स्वप्न में गुजरे पल का वास्तविक एहसास होता है और हम यह महसूस करते हैं कि ये सारी बातें हमारी किसी काम की नहीं। इस रोने हंसने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। जीवन की सच्चाई के संदर्भ में रामचरितमानस में भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा है, कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहा है, हे उमा, मेरा यह अनुभव है कि यह जीवन स्वप्न के समान है और ईश्वर का भजन संकीर्तन ही सत्य है। यहाँ पर शिव जी ने पूरे जीवन को ही स्वप्न माना है, जबकि हम व्यवहारिक जीवन में सिर्फ सुषुप्तावस्था में घटित जीवन के क्षणों को ही स्वप्न के रूप में मानते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जागृत अवस्था और सुषुप्तावस्था दोनों ही स्थितियों में जीवन स्वप्न के ही समान है। फर्क इतना ही है कि जो जीवन हम आँख मूंद कर व्यतीत करते हैं उसकी वास्तविकता आँख खुलने पर और जो जीवन हम आँख खोल कर व्यतीत करते हैं उसकी वास्तविकता आँख मूंदने पर सामने आती है।